वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में आगाह किया है कि भारत की ग्रोथ के सामने कुछ ब्रेकर का खतरा बरकरार है। बड़ा गंभीर बात है महोदया। यह बजट हालांकि अपने आप में अपने दायरे में महत्वाकांक्षी तो है महोदया, लेकिन बिहार की विशिष्ट चुनौतियों और संभावनाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से असफल है महोदया। सरकार के विभिन्न वादों योजनाओं और राज्य में डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना बिहार के प्रति ये डबल इंजन की सरकार की नीति को दर्शाता है कि बिहार के विकास के प्रति ये कितना गंभीर है डबल इंजन की सरकार। जबकि महोदया बिहार के बदौलत ही आज ये केंद्र की सरकार चल रही है। यह सरकार भावनाओं को जगाकर कैसे राज करती है, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं। गरीबों से वोट लेकर फिर उनको और पीछे ढकेलकर महोदया 150 करोड़ की जनसंख्या में आधी आबादी गरीब है, आधी आबादी गरीब है और ये गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं महोदया। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार 75 से 80 करोड़ गरीबी परिवार से नीचे बसर करने वाले लोगों को हम 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं और गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं महोदया। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे महोदया, आप जिन 80 करोड़ आबादी को जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करते हैं उन्हें आप 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं और उसके बदले में उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई जीएसटी के रूप में आप उनसे वसूल ले रहे हैं। ये कहां का न्याय है महोदया? किस तरह का सरकार गरीब के साथ न्याय कर रही है? हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि छात्रों की बात करते हैं, वोट लेते हैं और एजुकेशन बजट दर प्रतिदिन कम करते जाते हैं। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, इस पर स्पष्ट नीति सरकार की इस बजट में नहीं दिखती है महोदया। कमर तोड़ जो महंगाई है, उस महंगाई को ये सरकार कैसे कम करेंगे, उस पर सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं है महोदया। दक्षिण बिहार में सुखाड़ वाले क्षेत्र के किसानों को ये कैसे निजात दिलाएंगे, इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं है महोदया। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदया, जो गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, हमारे भारत में एक जातियों का समूह है और इन जातियों का लाभ तभी हो सकता है जब जनगणना जातीय आधारित हो और 65% आरक्षण देकर 9वीं अधिसूची में उसे शामिल किया जाए महोदया। हम निश्चित तौर पर कहेंगे महोदया कि जो ये सरकार गरीबी की बात करती है और गरीबी कल्याण के लिए महंगाई हम कैसे दूर करेंगे, उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है महोदया। हम आपके माध्यम से, हम औरंगाबाद बिहार से आते हैं महोदया। औरंगाबाद जिला जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बसा हुआ है। औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद का अधिकांश इलाका NH 2 पर बसा हुआ है महोदया। वहाँ से औरंगाबाद से गया की दूरी तकरीबन 112-14 किलोमीटर है। वहाँ पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, लेकिन औरंगाबाद में किसी प्रकार का कोई मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई है। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि NH का लंबा दूरी है, वहाँ पर औरंगाबाद में एक ट्रॉमा सेंटर का निर्माण और औरंगाबाद में देव प्रखंड में जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात हुई है, उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना औरंगाबाद के देव प्रखंड में करने का विचार सरकार करे। आपने